मैंने आपको इसके पहले बताने की कोशिश की कि भाजपा के लिए तो वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत समस्या आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत किनारे जा चुकी है। हालांकि उसके पास 106 विधानसभा सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, एक लोअर थिंकिंग में देवेंद्र फडणवीस चले गए हैं। और उनको ले जाने में अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अमित शाह सोच रहे, हमेशा इस बात की कोशिश में थे कि देवेंद्र फडणवीस कल जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ना बने और मोदी के बाद मैं ही बने। और उसके पहले मैं एक बड़ी अजीब सी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनी कि पॉलिटिक्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी। मुझे लगता है ऐसे पत्रकारों को ये समझ लेना चाहिए कि शायद उनके लिए भी पत्रकारिता क्या कप ऑफ टी है कि नहीं है। क्योंकि अगर उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर क्रिश्चियन से गले लग रहे हैं और मुसलमान से गले लग रहे हैं, अरे भाई भारत यात्रा है, भारत जोड़ो की यात्रा है। उसमें आपको ये नहीं दिख रहा है कि पूजा भट्ट से भी गले मिले हैं? उसमें ये नहीं दिख रहा है कि व्हील चेयर पे चल के हिंदू हिंदू जो है थल सेनाध्यक्ष वहां पर आया? हाँ, वो ये नहीं दिख रहा है कि पूरे के पूरे 99% हिंदू लोग वहां चल रहे हैं? आप जबरदस्ती अपनी पत्रकारिता को ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर वाली पत्रकारिता लेकर आ जाते हैं कि आप बता रहे हैं कि वो मुसलमानों से ये कोड़े लगाना, ये मुसलमान कोड़े लगाना है मुसलमान। कितने खेल ऐसे हैं स्कूलों में जो बच्चे इस ढंग से खेलते हैं कि उन्होंने कोड़े यूं लगाए यूं लगाए, उसमें कहाँ दिख रहा है कोई मुसलमान? दिख रहा है क्या आपको? जबरदस्ती का ये आईटी सेल जो अमित शाह चलिए अमित मालवीय का नाम नहीं लूंगा, उसकी जो एक धिक्कार करने वाली जो पोस्ट होती है और भाषा होती है, उस भाषा को इस तरह से बोलना कि अरे वो तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, उसमें मुसलमानों को और आना चाहिए, उसमें क्रिश्चियन लोगों को और आना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये भी तो बोलिए ना कि कौन से तुम्हारे मंत्री हैं नकवी और शहनवाज हुसैन जो हिंदू लड़कियों को लेकर पड़े हैं घर पे? कभी ये भी तो बोला करो आके पत्रकारिता में, ये भी तो बोल दिया करो चैनल पर आकर। मुसलमानों का आप मुसलमानों को क्यों प्रमुखता देते हैं? क्यों उन्होंने 3 तलाक करके जो है मुस्लिम सर, औरतों को हाँ प्रसन्न सर, करने को? सुनिए मेरी बात, ये बात अगर अभी की लास्ट जाएगी बार बार, यही परसेप्शन पैदा किया जाता है तो मुसलमानों का है ये। ठीक है सर। मैं ये म्यूट मत कीजिए। म्यूट किया, कहाँ से म्यूट हो रहा है? सर की आवाज ये कौन सी मत बातें कीजिए। होती हैं? पत्रकारिता हाँ आपके सर, मैं आपका एक हिस्सा जानकारी है कि ऐड कर नहीं, रही ये हूँ। भी आपको सर मैं समझना एक चाहिए। जानकारी ऐड कर दी। सर मैं एक जानकारी ऐड कर रही हूँ। 58 दिन की हाँ राहुल गांधी की इस यात्रा पर एक समस्या सामने आई है। हालांकि कई चीजें बीच बीच में आती रही हैं, क्योंकि राजेश्वर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसमें एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट का मामला दर्ज किया है म्यूजिक का। और उनका ये कहना है कि इस यात्रा के दौरान कई जगह पर कुछ इस तरह के गाने चले हैं जो कि KGF 2 के म्यूजिक राइट्स, मतलब उनके म्यूजिक राइट्स हैं। वो 20,000 से ज्यादा ट्रैक म्यूजिक राइट्स हैं उनके। और राहुल गांधी को इस तरह के मामले में लेकर आना, राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रिया शिनेत और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट का मामला दर्ज किया गया है। और इसमें कई धाराओं के दौरान के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं। कई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामले इसमें दर्ज हुए हैं अलग अलग धाराओं में। मूवी में डिटेल्स पूरी है। लेकिन क्या इस तरह के चीजों का सामने आना, इस तरह से म्यूजिक राइट्स की बात को लेकर के आना कि समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं, क्या वाकई में मतलब भारत जोड़ो यात्रा एक अलग तरह के डायमेंशन पर है, उसमें इस तरह की बीच में चीजों का आना किस कैसे कहे मैं देखेंगे इसको? किस कोई ट्रिगर पॉइंट तो होगा ना इसका? ये भारत विरोधी, सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो भारत तोड़ो गतिविधि है उसके खिलाफ आपको बताऊं, मेरे पास भी 3 तो आए थे कि ये वो गीत लिखे गए हैं। और वो मेरे मेरे सामने लोखंडवाला में रहता हूँ बम्बई में, और मेरे अगल बगल स्टूडियो हैं। मैं कभी से गुजरा, स्टूडियो मालिक मेरे दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि आज यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की, कोई गीत
कोई गीतकार हैं, कोई संगीतकार हैं, कोई कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कोई राहुल गांधी नहीं बनवा रहे हैं, ये कोई कांग्रेस नहीं बनवा रही है, ये कोई जो ये आम जनता ये कर रही है। तो अब घर घर मोदी, क्या हर घर से निकल के आया था आदमी कहने की मेरे घर में भी मोदी है, उसी तरीके से नारा आपने दे दिया था। आज जो है यहाँ पर संगीत, गुजरात के तमाम लोग हैं, मेरे बगल में जो स्टूडियो में गीत जो है रिकॉर्ड हुआ है, वो मेरा उससे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरी सूचना थी, मैं वहां बैठा भी था बाहर स्टूडियो में, मैं अंदर गया भी नहीं। तो ऐसे हिंदुस्तान में तमाम जगह से लोग गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो लेकर घूम रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं। अब ये खाली चूंकि आपके पास केंद्र का शासन है, इसलिए आप ईडी भेज दो, आप जो है सीबीआई भेज दो, आप संजय राउत को जेल भेज दो, आपके भारतीय जनता पार्टी में कोई कुछ नहीं है। हमारे माननीय मित्र जो अभी बोल रहे थे, उनको ये भी बोलना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसके पास 4 आने ज्यादा हो या 50,000 ज्यादा हो। कभी वहां भी तो ईडी भेजो, कभी मुकुल राय। तो आपने अभी कॉपीराइट का शुरू कर दिया, ये तो कहिए अभी हत्या का मुकदमा नहीं, ये तो कांग्रेस पे हत्या का मुकदमा भी डालने वाले राहुल गांधी पे। इनकी पूरी ये एक्चुअली भुला चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मीडिया सेल के लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं। और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से उनका 24 का जो, और इंडिया टुडे ग्रुप ने लिखा है, महाराष्ट्र की बात आपने की कि 48 सीटें हैं यहाँ पर, अगर आज चुनाव हो जाए तो 43 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिलेंगी। तो ये कॉपीराइट और ये बड़े घटिया चीजें हैं। जब वो ईडी भेज देते हैं, जब वो सीबीआई भेज देते हैं, जब वो जेल में, ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये भारत माता की यात्रा है। ये कहना है कि उन्होंने जाके सदन में आंख मारी थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ाओ वाले की भी बात कर दिया करो महाराज, कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इतनी बेशर्मी का वाक्य देने वाले का देखिए, जब इस तरह के ये देखिए, जब इस तरह की एक मैं महाराष्ट्र पे आ रहा हूँ, ये कॉपीराइट के ये सब फ्रॉड है। जाते हैं सर, हाँ, हम अपने पॉइंट पर जाते हैं सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।